दुराब के फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था अब से कोई हफ़्ता एक पहले। स्कूल के बाहर ही मॉर्निंग टाइम में उसका एक्सीडेंट हुआ है। वो जैसे ही अपनी गाड़ी से निकल के स्कूल की तरफ जाने लगा है तो जो सर्विस लेन है वहाँ पे कुछ कोई बाइक गुजरा है, मिस हैंडलिंग हुई है जिसकी वजह से बेचारे की बाइक जो है बाइक के टायर उसके टांग पे चढ़ गया। अंदर से हड्डी बेचारे की बहुत डैमेज हुई है और अब उसको रॉड डला है, ऑपरेशन हुआ है उसका। उसके बाद रॉड डला है तो दुराब काफ़ी परेशान था अपने दोस्त की वजह से। उसका बड़ा क्लोज़ फ्रेंड है माशाल्लाह, बड़ा ही प्यारा बच्चा है, मुझे ख़ुद को बड़ा दुख हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं उसको इत्तेफाक हॉस्पिटल मॉडल टाउन में उसकी तीमारदारी करने के लिए जा रहे हैं। दुराब भी हमारे साथ ही है। आज इनके बाबा ने शॉर्ट लीव ली हुई है हमें लेके जाने के लिए कि रात में तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा, और वैसे भी विज़िटिंग आवर्स होते हैं हॉस्पिटल में, आपको पता है, जाने के और मिलने के किसी से भी, पेशेंट से। तो अभी बस उसी तरफ जा रहे हैं। रबा भी हमारे साथ ही है। फिर रास्ते में हमने बस रुक के एक जगह पे उसके लिए बुके ख़रीदना है, एक छोटा सा। और दुराब को तो पहले लग रहा था कि मतलब ज़्यादा टाइम मुझे स्पेंड करना चाहिए, हम काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। फिर मैंने उसको समझाया, बेटे ऐसा नहीं होता, हॉस्पिटल में लिमिटेड टाइम होता है किसी से बात करने का, किसी से मिलने का। इवन दुराब ने कुरान पाक जहाँ पढ़ने के लिए जाता है कारियाबाजी से, और अपने वहाँ पे जितने भी उसके क्लासमेट्स हैं सबसे कह के उसने उस बच्चे के लिए, हादी के लिए दुआ भी करवाई है माशाल्लाह। और ये कितना काइंड जेस्चर था कि मैंने उसको नहीं कहा हुआ था, लेकिन जब मैंने सुना मुझे इतना अच्छा लगा कि हमारे बच्चों में अभी से ये जज्बा है कि वो किस तरह अपने दोस्तों के साथ सिंसियर, बल्कि मैं ये कहूँगी कि दोस्तियाँ होती ही बचपन की हैं, वो बग़ैर किसी जेलसी के होती हैं, बग़ैर किसी लालच के होती हैं, और बड़े ही सिंसियर होता है बच्चे का दिल, और दिल बहुत साफ़ होता है। तो अभी बस हम शादमान जा रहे हैं, वहाँ से एक अच्छा सा बुके ख़रीदते हैं तो फिर हम चलते हैं इत्तेफाक हॉस्पिटल। अभी 2-3 दिन पहले दुराब की सालगिरह पे भी उधर से ही हमने बुके ख़रीदा था, और उससे चंद दिन पहले जब मेरी सालगिरह हुई थी तब भी हस्बैंड ने उधर से ही बुके ख़रीदा था। और ये अब हमारा 1 हफ़्ते 10 दिन के अंदर तीसरा चक्कर है उनके पास। तो होपफुली हमें बहुत सारा डिस्काउंट मिलने वाला है क्योंकि हम उनके पक्के ग्राहक बने हुए हैं। और शादमान में गोल चक्कर के पास सड़क के दोनों तरफ फ्लावर्स वाले बैठे हैं जो कि बुकेज़ बनाते हैं। इसके अलावा फ्लावर की बास्केट्स वगैरह भी बनाते हैं, और शादियों में भी डेकोरेशन का काम करते हैं, और इसके अलावा भी गजरे वगैरह और जो फ्लावर ज्वेलरी होती है उसको भी ये डिज़ाइन करते हैं। तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है। इस तरह से फ्लावर्स जो हैं अलग-अलग इन्होंने सेक्शनिंग करके रखी। कहीं डेकोरेशन के लिए इस तरह के लॉन्ग फ्लावर्स होते हैं, और कहीं पे जो है वो रोज़ फ्लावर्स जो हैं वो स्टिक के ऊपर लगे होते हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्मॉल, मीडियम, लार्ज के हिसाब से साइज़ेज़ इन्होंने रखे हुए हैं, और हर एक का डिफरेंट प्राइस है। हमने मीडियम साइज़ सेलेक्ट किया था परसों दुराब के लिए, और अभी भी होपफुली हम मीडियम ही सिलेक्ट करने लगे हैं क्योंकि जब हमने स्मॉल वाला उठा के हाथ में देखा तो वो हमें बहुत ही कोई छोटा लगा। तो अभी बस हमने मीडियम साइज़ वाला जो है उसको सिलेक्ट किया है, ये स्मॉल वाला हमने साइड पे रख दिया है। इसके अंदर वो स्टिक में फ्लावर्स लगे हुए उसके अंदर बस अरेंज कर देंगे। उन्होंने ऑलरेडी अपना होमवर्क करके रखा होता है। अंदर ये इस तरह का ग्रीन सा कोई जो उसकी बेस है वो बना के रखी हुई होती है, छोटे-छोटे दानेदार कोई हरे रंग का कोई पौधा है, मुझे इस पौधे का नाम नहीं आता। तो इसकी डंडियाँ काट-काट के इसके अंदर इन्होंने सेट की हुई होती हैं। बस उसी के अंदर ही एक वाइल्ड फ्लावर लगा देते हैं, वाइट कलर वाला, और उसके अंदर इस तरह से स्टिक में लगे हुए रोज़ फ्लावर्स अरेंज कर देते हैं, और दैट्स इट। तो ये काफ़ी फ्रेश रेड फ्लावर्स हमें मिल गए इस वक्त तो ज़ाहिर है। और साथ ही इन्होंने अपना कोई फ्रिज फ्रीज़र वगैरह भी रखा होता है। यहाँ वहाँ हमसायों से कोई बिजली का कनेक्शन लेके, क्योंकि सारे तो फूल वगैरह एक ही वक्त में बिक नहीं जाते, तो इनको अगले दिन के लिए भी अपना स्टॉक रेडी रखना होता है। मोस्टली मैंने यही देखा है कि वहीं फ्रिज में से ठंडे ठंडे फूल निकाल के तो ये इस तरह इसको सेटल कर रहे थे। फिर इसके अलावा भी इन्होंने शावर बॉटल के अंदर, मुझे लगता है कि पानी के अंदर अर्के गुलाब टाइप या गुलाब की एसेंस डाल के रखी हुई होती है, क्योंकि फूल लगाते हुए इतनी खुशबू नहीं आ रही थी जितना फूल लगाने के बाद उन्होंने शावर से इस पे थोड़ा सा स्प्रे किया तो पूरी जगह महक उठी। और गाड़ी के अंदर भी दुराब जब बुके लेके अपने पास बैठा था तो वो जगह महक रही थी। तो ये मुझे लगता है कि इनका ट्रिक है, काफ़ी इनका बड़ा प्रैक्टिकल ये ट्रिक है, क्योंकि
ये जो टाइप है फ्लावर्स की, ये देसी तो होते नहीं है, ये होते हैं फार्मी या जिनको विलायती फ्लावर कहते हैं, रोज़ फ्लावर्स। तो इनके अंदर कोई ज़्यादा खुशबू नहीं होती है, देखने में तो बड़े खूबसूरत होते हैं। खुशबू हमेशा देसी फूल जो गुलाब का होता है उसी की होती है। तो इसके अंदर ये ज़बरदस्ती वाली खुशबू इस तरह पैदा करके तो पकड़ा देते हैं। तो बस इसकी पेमेंट करने लगे हैं। उसके बाद रबा जानी ने कहा कि ये मुझे हाथ में पकड़ाएं, ज़रा मेरी इस तरह से वीडियो बनाएं, देखती हूँ कि ये कैसा लगता है, मैं क्या इसको कीप कर सकती हूँ, क्या मैं इसको होल्ड कर सकती हूँ कि नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये दुराब के हाथों में शिफ्ट हो गया और इस तरह हम चल पड़े मॉडल टाउन की तरफ। और मॉडल टाउन बड़ा ही खूबसूरत और पोश एरिया है तकरीबन। यहाँ बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत घर और इस तरह से बड़े बड़े ह्यूज, जो इसकी बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, इस तरह के ओपन स्पेसेस और पार्क्स हैं। क्योंकि ये प्राइम सोसाइटीज़ में से एक है मॉडल टाउन सोसाइटी, तो इस वजह से इनको ये एज है कि इनके पास बहुत ओपन स्पेसेस और शहर के बीचों बीच इनके पास इतनी बड़ी बड़ी जगहें और ओपन स्पेसेस हैं। तो हमने नेविगेशन लगाई हुई थी अपनी गाड़ी पे इत्तेफाक हॉस्पिटल की, क्योंकि हमें एग्जैक्ट उसकी लोकेशन का, उसकी जगह का पता नहीं था। तो गाड़ी बस पार्किंग में लगा के तो पहले आता था इस तरह से कमर्शियल एरिया जहाँ पे खाने पीने के पॉइंट्स थे। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे लोग पेशेंट्स को लेके आते हैं, साथ उनके लवाहिकीन या उनके घर वाले भी होते हैं, उनके केयर टेकर्स होते हैं, उनके खाने पीने का बंदोबस्त कोई ना कोई होना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से स्पेस आती है। किधर से जाना है? देखो ना बच्चे की तीमारदारी करके दिल को बड़ा सुकून आया मुझे उसको देख के। और मैंने उसको दाद दी कि वो बहुत ज़्यादा जुर्रत से अपनी इस तकलीफ़ के साथ लड़ रहा है। उसको शाबाशी दी और उसको कुछ ना कुछ मोटिवेशन के वर्ड्स भी बोल के आई हूँ। अलबत्ता दिल में बड़ा दुख था उसको देख के कि बच्चा इतने ज़्यादा पेन में था और पूरी टांग पे उसके प्लास्टर लगा हुआ था। तो जब हम ये काम कर चुके, उसकी तबीयत पूछने वाला, उसके बाद अगला एक हमने सोचा घर जाने से पहले एक और काम अपना करते जाएं। मैंने पिछले दिनों ज़िक्र किया था अपनी वीडियो में कि रबा का स्पोर्ट्स डे का मैं जो है वो ट्राउज़र देख रही थी, तो मुझे दूसरी ब्रांच से हॉकी ये नहीं मिल रहा था अप्रोप्रिएट रबा का साइज़। तो उन्होंने बोला था गुलबर्ग वाली ब्रांच से पता करें, और जब हम वहाँ गए थे तो संडे को वो क्लोज़ थी। तो आज हम वही काम करने लगे हैं कि हॉक की जो ब्रांच गुलबर्ग में है वहाँ से रब्बा का ट्राउज़र ख़रीद के उसके बाद फिर हमने घर जाना है। सोचा तो ये था कि साथ में शर्ट भी मैच कर लेते हैं, लेकिन जो ट्राउज़र का साइज़ था बाद में पता चला कि जो शर्ट्स घर पे पड़ी हैं वो ऑलरेडी वही ट्राउज़र के साइज़ की हैं जो कि 32 बनता है। तो रब्बा को हमने 34 एक दफ़ा तो पहना के चेक करके देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था। मुझे ये था कि 2-3 महीनों में गर्मियों की छुट्टियाँ हो जाएंगी, गर्मियों की छुट्टियों के बाद काम आ जाएगा। बाबा ने कहा इतनी लंबी सोच रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो इस वक्त चीज़ काम आ सकती है बस वही अप्रोप्रिएट साइज़ ख़रीदो और घर चलो। तो हमने रबा की एज और उसकी हाइट के अकॉर्डिंग 32 साइज़ जो है वो ख़रीदा और इस तरह से हमारा काम कंप्लीट हुआ और फिर हम घर की तरफ रवाना हुए। तो ये थी आज के दिन की कुछ हाइलाइट्स, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ।